निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में जितने पद हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को एक अग्रता क्रम दिया गया है, यानी रैंक 1, रैंक 2 दिया गया है, यानी वरीयता क्रम दिया गया है। तो पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप वरीयता क्रम से सजाइए कि सबसे पहले कौन रहेंगे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचा पोस्ट कौन है इसमें से वो चुनना है और ऊंचा से इधर की तरफ आना है। तो सबसे जो ऊंचा पोस्ट है इसको देखने के लिए क्या किया जाता है, भारतीय संविधान में ये जो वरीयता क्रम है उसका एक लिस्ट तैयार है। उसी लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं पहले और उसी लिस्ट से यहाँ पे हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे रैंक 1 में राष्ट्रपति आते हैं, रैंक 2 में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रैंक 3 में, रैंक 4 में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, देश के पूर्व राष्ट्रपति 5वां रैंक में, 5A में उप प्रधानमंत्री जो अभी नहीं है, अगर होंगे उप प्रधानमंत्री तो वो 5A में आएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश 6 में आएंगे, लोकसभा का अध्यक्ष भी 6 में ही आएंगे। उसके बाद 7 में देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आते हैं, NSA आते हैं, CMS चीफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मुख्यमंत्री जो राज्यों के होते हैं वो CMS, इसलिए चीफ मिनिस्टर्स बोल लिखे हम शॉर्ट में। मुख्यमंत्री इसी में आएंगे 7वां नंबर पे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता आएंगे 7वें नंबर पर ही। 7A में आएंगे भारत रत्न पुरस्कार विजेता। 8वां नंबर पर राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त एवं राजदूत, मुख्यमंत्री जब अपने राज्य से बाहर हों 8वां नंबर में, राज्यपाल जब अपने राज्य से बाहर हों 8वां नंबर पे। 9 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 9A में UPSC के अध्यक्ष, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रैंक 10वां में उपसभापति राज्यसभा। इस तरह से बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें। 11 में भारत के अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल। क्वेश्चन ये था कि मंत्रिमंडल के सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एक बार देखते हैं फिर से। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, आप देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये इनका रैंक है 6। इनका रैंक कितना है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का रैंक कितना है फ्रेंड्स? रैंक 6 है। अब देखिए इसके बाद अनुमान लगाइए कि सबसे मुख्य कौन होते हैं। यहाँ हो सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देख लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने नंबर पे हैं। ये सरकार में, केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी जी की कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जो मेंबर होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, उनका रैंक देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं 7 नंबर पे आ जाएंगे। वो कितने नंबर पे? 7 नंबर पे आ जाएंगे, 7 नंबर पे। अब देखिए, अब मिलाइए तो सबसे पहले रैंक 6 आएंगे, 6। उसके बाद कौन आएंगे? 7। उसके बाद 9A, उसके बाद 11। तो इस तरीके से 6 नंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखिए। तो 4 नंबर सबसे पहले 4 है। उसके बाद 7 नंबर पे 3 में रखिए, संघीय मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो आपको 4, 3। और उसके बाद रखिए 9A, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं 2, यानी 4, 3, 2 और 1 है मंत्रिमंडल सचिव। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पदानुक्रम है उसमें यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सबसे ऊपर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनका 6वां रैंक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो 4 पहले। उसके बाद है संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य का 7वां रैंक, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 के बाद 3। उसके बाद हो जाएगा आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं 9A पर हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 2। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ जितने पोस्ट है उसमें 11 नंबर पे आता है मंत्रिमंडल के सचिव, कैबिनेट सचिव, तो 11 है यानी 1 है। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, C ऑप्शन सही हो जाएगा। C ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भारतीय संविधान के पदानुक्रम में ऐसे सिस्टम से बने हुए हैं। इस तरह से भारतीय संविधान के संवैधानिक पदानुक्रम में सबसे पहले आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। यानी सिर्फ जैसे ऊपर से दिया हुआ है इसको उल्टा कर देना है, 4, 3, 2, 1, और ये ऑप्शन है C में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस तरह से फ्रेंड्स इस प्रश्न में काफ़ी कंसेप्ट आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय संविधान के जो पदानुक्रम हैं
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पदों का, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग है। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें।